दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी देश की सत्ता के ऐसे सितारे बने जो अपनी रोशनी खुद हैं। आज भारत की राजनीतिक आसमान में सबसे लंबे समय तक चमकने वाले सूरज भी वाजपेयी हैं। लेकिन वे देश के सबसे बड़े ओहदे तक इसलिए भी पहुंचे क्योंकि उन्होंने सत्ता के तूफानों में भी उम्मीदों के गीत गाए थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल जी, जिन्होंने पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि वे एक नेक दिल इंसान, हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की कुछ खास बातें। 25 दिसंबर 1924 का वो दिन जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी और उनकी मां का नाम था कृष्णा देवी। शुरुआत से ही अटल जी को राजनीति से लगाव रहा और इसी के चलते 15 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने 23 दिन जेल में बिताए थे। लेकिन अटल जी का राजनीति में प्रवेश साल 1944 में हुआ, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। तब तक अटल जी ने फैसला ले लिया था कि उन्हें देश सेवा करना है और वो शादी नहीं करेंगे। साल 1975 से 1977 में जब इमरजेंसी लगाई गई, तब भी अटल जी को कई नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और इस बार जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तो अटल बिहारी जी को विदेश मंत्री बना दिया गया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव सन 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजयी चुनाव रहा। इस चुनाव में बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिनों की सरकार चलाने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और फिर सन 1988 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ ली। अटल जी की एक अच्छी और खास बात ये थी कि दोस्तों, सामने वाले उन्हें चाहे कितनी भी कड़वी बात कहते, वे जल्दी नाराज नहीं होते थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो चुप रहते थे। वो जवाब भी ऐसा देते थे कि सामने वाला ही चुप हो जाता था। 16 मार्च 1999 जब अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बस सेवा शुरू की थी। इतना ही नहीं, अटल जी खुद बस में बैठकर अमृतसर से लाहौर गए, जहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी काफी देर तक तालियां बजाने तक खुद को रोक नहीं पाए थे। भाषण क्या था वो तो फिलहाल यहाँ नहीं बताएंगे। भाषण के बाद जो बात हुई वो काफी दिलचस्प है। जब पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए कहा, अटल जी आप कुंवारे हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस शर्त पर क्या मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर देंगे। अगर उस समय कोई और होता तो जाहिर है कि इस प्रस्ताव को टाल देता या फिर उसका खून खौल उठता, लेकिन अटल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अटल जी ने हाजिर जवाबी शुरू करते हुए हंसना शुरू किया और बोले, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगे आप? अटल जी की बात सुनकर पत्रकार की बोलती बंद हो गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की ओर बढ़ गए। दोस्तों, वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जिंदगी बिताते थे और राजनीति में इसे गुण नहीं बल्कि अवगुण माना जाता है। अटल जी निडर थे। 93 वर्ष के वाजपेयी जी ने बतौर हमारे देश के पीएम रहते हुए हमारे देश की तरक्की के लिए कई सारे कार्य किए हैं। इनके द्वारा हमारे देश को दी गई सेवाओं के चलते ही इन्हें साल 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इनके जन्म दिवस के दिन को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सुशासन दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी जी का निधन हो गया था। उनके गुजरने के कुछ महीने बाद अब उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी व्यापक तौर पर मना रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जाता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले के चलते देश की आर्थिक विकास को काफी रफ्तार मिली। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। हालांकि जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया था। इसके बाद उन्होंने ही
सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान शुरू किया गया था। 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% तक रह गई थी। इस मिशन से वाजपेयी जी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद लिखी थी। तो दोस्तों, ये थी वाजपेयी जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। बताने को तो उनके बारे में बहुत बातें हैं, लेकिन उन्हें बताते बताते ऐसी कई वीडियोस बन जाएंगी। इसलिए आपको उनके बारे में कौन सी जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में आप तक वह जानकारी जरूर पहुंचाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।